दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन को इसरो ने लगभग 650 करोड़ रुपए के बजट पर लॉन्च किया था। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही पैसा हम बाढ़ में तबाह हुए हजारों परिवारों की मदद में लगाते तो, या फिर उन सरकारी स्कूलों की हालात सुधारने में जहां बच्चे आज भी साफ पानी और अच्छी किताबों के लिए तरसते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि इसरो, या फिर यूं कहें कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही हैं? दरअसल बहुत से लोगों का ये मानना है कि स्पेस मिशन पर खर्च होने वाला पैसा अगर पृथ्वी पर मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाया जाए तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये केवल इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को अंजाम क्यों दिया जाता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और इन्हें अंजाम देना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक स्पेस मिशंस के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन को बहुत से लोग पैसे की बर्बादी मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें हद से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं जो दूसरे मुद्दों को सॉल्व करने में लगाए जाने चाहिए। पर स्पेस रिसर्च उतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता जितना लोग इसे समझते हैं। कोई भी देश अपने मौजूदा प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके स्पेस एक्सप्लोरेशन पर कभी पैसे नहीं उड़ाता। इनफैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में भाग लेने वाला हर देश अपनी स्पेस एजेंसियों के लिए अपने एनुअल बजट का एक बेहद ही छोटा भाग अलॉट करता है, जबकि बजट का ज़्यादातर पैसा वो पब्लिक वेलफेयर और देश में चल रहे अन्य प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लगाता है। आइए सबसे पहले नासा की ही बात करते हैं, क्योंकि इस समय नासा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और इसके बजट के सामने दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज के बजट एकदम बौने नजर आते हैं। क्योंकि नासा आए दिन कोई न कोई मिशन अनाउंस करता ही रहता है, तो आपको लगता होगा कि इसमें अमेरिका के टोटल फेडरल बजट का कम से कम 10 से 15% तो जरूर खर्च होता होगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका नासा पर अपने टोटल फेडरल बजट का मात्र 0.4% भाग ही इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो को भी भारत के एनुअल बजट का 0.27% ही मिलता है। यानी अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से इसरो को सिर्फ 27 पैसे मिलते हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में पब्लिक का इतना ज़्यादा भी पैसा खर्च नहीं होता कि इसके कारण सरकार को देश में चल रहे मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। अब आप कहेंगे कि माना कि सरकारें अपने बजट का केवल एक छोटा सा भाग ही स्पेस एजेंसीज को अलॉट करते हैं, पर स्पेस एजेंसीज को इतना भी पैसा देने की क्या ज़रूरत है? क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि इन पैसों को भी हम मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाएं? आमतौर पर लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेस एजेंसीज पर खर्च किया गया पैसा बेकार में बर्बाद होता है, जबकि हकीकत ये है कि ये अपने देश की इकोनॉमी को नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये हाईली स्किल्ड जॉब्स तो क्रिएट करते ही हैं, पर ये कई तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण देश में और पैसे आते हैं और हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है। ये तो हुई स्पेस एजेंसीज को अलॉट होने वाले बजट की बात। आइए अब ये जानते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को पैसे की बर्बादी मानने वाले ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस जो इस समय उनकी ज़िंदगी को आसान और सेफ बनाए हुए हैं, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बेहद ही चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सर्वाइव करना होता है। इन मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश में कई बार हम ऐसे डिस्कवरीज कर लेते हैं जो केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के ही काम नहीं आते बल्कि संपूर्ण मानव जाति को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सैटेलाइट्स की मदद से आज हम पृथ्वी के किसी भी एरिया का वेदर लगभग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके कारण सुनामी, साइक्लोन और भारी बारिश के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। इसके कारण ही आज हमारे पास GPS जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसकी वजह से हम उन जगहों पर भी रास्ता नहीं भटकते जिनसे हम पूरी तरह से अनजान होते हैं। ऐसे रूरल एरियाज जहां नेटवर्क का इशू होता है, वहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी खास करके किसी डिजास्टर के समय ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट्स के कारण ही आप टीवी पर अलग अलग तरह के प्रसारण देख पाते हैं। सैटेलाइट्स के ऐसे हजारों और भी फायदे हैं जिन्हें इस वीडियो में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। क्या आपको पता है कि आज हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं? जी हाँ, ठीक सोचा आपने, केवल स्पेस प्रोग्राम के कारण।
अगर स्पेस प्रोग्राम नहीं होते तो सैटेलाइट्स भी हमारे बीच नहीं होते, और अगर ये हमारे बीच नहीं होते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम कितने पीछे होते और हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। ये तो हुई सैटेलाइट्स की इंपॉर्टेंस की बातें, पर जाने अनजाने में ऐसे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगभग हर दिन करते हैं, जो हमें स्पेस प्रोग्राम के कारण ही मिले हैं। उदाहरण के लिए आपके किचन में बर्तन में इस्तेमाल होने वाला सिरेमिक कोटिंग, बड़े बड़े ऑफिस और घरों में यूज होने वाला एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, आज हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वायरलेस हेडसेट, स्मोक डिटेक्टर, स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास, इंसुलिन पंप, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, लेसिक सर्जरी तकनीक, शॉक एब्जॉर्बर फॉर बिल्डिंग्स, सोलर सेल्स, फ्रिज, ड्राई फ्रूट्स, कैमरा फोन्स, MRI, वर्कआउट मशीन्स, कंप्यूटर माउस, LED लाइट्स और इन जैसे और भी हजारों टेक्नोलॉजीज शुरू में स्पेस मिशन और एस्ट्रोनॉट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किए गए थे। आज ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हर स्पेस मिशन में कुछ नए चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है, और इन चैलेंजेस को पार करने के लिए हम नए नए डिस्कवरीज करते हैं जो बाद में पूरी दुनिया के काम आते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये स्टडी करें कि हम पृथ्वी के ऑर्बिट में या फिर मंगल ग्रह पर खाना कैसे उगा सकते हैं, तो इससे हमें ये नॉलेज मिलेगा कि पृथ्वी पर मौजूद एक्सट्रीम कंडीशन जैसे रेगिस्तान वगैरह में हम खाना कैसे उगा सकते हैं। इस नॉलेज से हम पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम चांद पर सस्टेनेबल कॉलोनीज बनाने की रिसर्च करें तो उससे हमें जो नॉलेज मिलेगा उससे हम धरती पर सेल्फ सस्टेनिंग स्मार्ट सिटीज को बना सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन मेडिकल फील्ड को भी काफी फायदा पहुंचाता है, क्योंकि स्पेस में कुछ ऐसे मेडिकल रिसर्च और टेस्ट लगातार चलते रहते हैं जिन्हें पृथ्वी पर अंजाम देना काफी मुश्किल होता है या फिर संभव ही नहीं होता। ये रिसर्च पृथ्वी पर मौजूद कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करती हैं। साथ ही साथ इन रिसर्च में इस्तेमाल किए जाने वाले नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बाद में पृथ्वी पर मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पेस की माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट्स हर महीने लगभग 1.5% बोन्स और मसल्स लूज करते हैं। अपने एस्ट्रोनॉट्स को इससे बचाने के लिए नासा ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर स्पेस में प्रोलिया नाम के एक ड्रग का टेस्ट किया। आज पृथ्वी पर इसी ड्रग का इस्तेमाल करके बूढ़े लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। इसके जैसे हजारों और उदाहरण हैं जिसने मेडिकल फील्ड को और भी बेहतर बनाया। एक समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पृथ्वी से उनका नामो निशान मिट भी सकता है, पर एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया जिसने उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केवल यही है जो भविष्य में हमें इस तरह के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचा सकता है। अपने शुरुआती दिनों के मुकाबले हमारा सोलर सिस्टम अब काफ़ी शांत हो चुका है, पर काफ़ी सारे बड़े एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स आज भी मौजूद हैं जो हमारे पृथ्वी से कभी भी टकरा सकते हैं। पास्ट में कई बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा चुके हैं जिनके कारण हर बार मास एक्सटेंशन ही हुआ है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा अंत भी डायनासोर जैसा हो तो हमें बड़े एस्टेरॉयड के खतरे से खुद को हर हाल में बचाना होगा। स्पेस प्रोग्राम के जरिए हम उन सभी एस्टेरॉयड्स पर नज़र बनाए रख सकते हैं जो भविष्य में हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक करके हमें पहले ही पता चल जाएगा कि वो पृथ्वी से टकराएंगे या नहीं, और आज नहीं तो कल एक न एक दिन तो कोई ना कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से ज़रूर टकराएगा। ऐसे में हम अपने स्पेस क्राफ्ट के जरिए उन पर परमाणु विस्फोट करके उनके कॉलिजन कोर्स को बदल सकेंगे। इस तरह स्पेस मिशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को मास एक्सटेंशन से हम बचा पाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दिन ब दिन नए टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन सब के कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगा। मिनरल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस वैसे भी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरमेंटल डैमेज समेत काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें रॉ मटेरियल से संबंधित सभी दिक्कतों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि स्पेस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम समेत हर तरह के मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। प्राइवेट वेंचर्स इस समय एस्टेरॉयड माइनिंग को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पर स्पेस में कीमती मिनरल्स को माइन करने के लिए उतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब हीलियम 3 का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के MRI मशीन्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। पृथ्वी पर इसकी बढ़ती रेयरिटी के कारण ये $5000 पर लीटर के बेहद ही महंगे दाम पर बिकता है। वहीं अगर हम अपने चांद की बात करें तो हीलियम 3 वहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा नियोडियम और लैंथेनम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी वहाँ मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और दूसरे एडवांस गैजेट में किया जाता है।
यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की मदद से हम पृथ्वी पर मौजूद रॉ मटेरियल्स को खत्म होने से बचा सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर इस समय 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि बहुत है, पर हम सब केवल इस एक ही प्लेनेट पर सिमटे हुए हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जैसी घटना अगर हमारे साथ घटती है तो एक साथ संपूर्ण मानव जाति का भी विनाश हो जाएगा। अगर हमें मानव जाति को बचाना है तो हमें सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे बॉडीज को कॉलोनाइज करने की ओर कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। चांद और मंगल जैसे बॉडीज को कॉलोनाइज करने में अगर हमें सफलता मिल जाती है तो ये इंश्योर हो जाएगा कि पृथ्वी पर होने वाले कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद भी मानव जाति हर हाल में बची रहेगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इसके कारण आज हम ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये जानकारी न सिर्फ पृथ्वी को समझने में हमारी मदद करती है बल्कि यहाँ भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें तैयार करती है। क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है? पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया ही होगा, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है। काफी सारे लोग ये मानते हैं कि इसमें निश्चित तौर पर ऐसे कई ग्रह मौजूद होंगे जिन पर जीवन भी मौजूद होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि एलियंस ना सिर्फ हैं बल्कि वो पृथ्वी पर भी आते रहते हैं, पर किसी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े टेलीस्कोप के जरिए हमने एलियंस के सिग्नल्स को रिसीव करने की कोशिश की, पर अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर काफी तरह के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। हमें जरूरत पड़ी टेलीस्कोप को स्पेस में स्थापित करने की। अगर टेलीस्कोप को हम स्पेस में स्थापित नहीं करते तो काफी कुछ हम मिस कर देते। कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी हमें इसी सवाल का जवाब दे सकता है, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंट प्लैनेट्स में मौजूद लाइफ के केमिकल सिग्नल्स का भी पता लगाएगा। अलग अलग वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस ब्रह्मांड से संबंधित नए नए थ्योरीज पब्लिश करते हैं, पर ये थ्योरीज सही हैं या नहीं इसका पता हमें ऑब्जर्वेशन और टेस्ट से ही चलता है। कई बार पृथ्वी पर रहकर हम ये ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पाते, यानी कई बार इन ऑब्जर्वेशंस को हमें स्पेस में अंजाम देना पड़ता है। जाहिर है कि इसके लिए स्पेस मिशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अज्ञात चीजें भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। इन्हें समझने के लिए हम केवल पृथ्वी पर मौजूद इक्विपमेंट्स पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए भी स्पेस मिशन जरूरी होते हैं। ये एक सैड ट्रुथ है कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखने वाला हर बच्चा एस्ट्रोनॉट नहीं बनता, पर स्पेस मिशंस उन्हें इंस्पायर जरूर करते हैं। महान साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने के लिए पहले की तुलना में आजकल के बच्चों का रुझान साइंस और स्पेस की तरफ ज्यादा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण स्पेस मिशंस ही है। माना कि पृथ्वी पर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसे हजारों प्रॉब्लम्स पहले से ही मौजूद हैं, पर क्या सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन को बंद करने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रॉब्लम्स देश के 99% पैसे से सॉल्व नहीं हो रही वो बचे हुए 1% से भी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।